मोहब्बत और सियासत दृश्य है साथ। जब अमन ने मधु को कहा कि पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम, सुनकर चौंकी बोली मधु, अमन जी, पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम, ये डर्टी कैसे है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? अमन, हाँ अभी डाल देता हूँ, पहले आपको एक गिलास पानी ना पिलाऊं? सुनकर आपका गला सूखने लगेगा। मधु, मुझे लगता है आप वॉशरूम जाना चाहते हैं और मुझसे कहने में झिझकते हैं। अमन, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर आप पानी नहीं पीना चाहती तो अंदर जाकर मैं पी आता हूँ। आज आपको पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से बताऊँगा। मधु मुस्कुराते हुए, चलिए फिर पी आइए। तभी मधु का फ़ोन बजता है। फ़ोन देखकर अमन से, तब तक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, मैं सुन लूँ। अमन जाता हुआ, ओह ये तो जोशी के साथ साथ सिद्ध नारी भी लगती है। मुझे बाथरूम आ गया, फ़ौरन जान गई। चलूँ, तब तक ये पॉलिटिक्स का किस्सा भूल जाएगी, बताना नहीं पड़ेगा ऐसे। जाता है। मधु फ़ोन सुनती है। विंग में से मंच पर दूसरी ओर बिल्लू का प्रवेश। मधु, हेलो। बिल्लू, हेलो मधु जी, तो मेरा कहना सच कर दिया आपने? मधु, क्या सच कर दिया? बिल्लू, कहा था ना आपको कि आप उस जंगपुरिये के शहर जाकर उसके भाई के बहाने उस जंगपुरिये से मिलने जाएंगी। मधु, कमाल है, ज्योतिषी मैं हूँ, भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। बिल्लू, आगे बताऊँ क्या होने वाला है? मधु, चलिए बताइए क्या होने वाला है। बिल्लू, मोह भंग। आपका पहले राजनीति से मोह भंग होगा, फिर अपने इस दीवानेपन से। मधु व्यंग से, अच्छा। बिल्लू, पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम सुना होगा आपने? मधु, आपने सुना है? बिल्लू, सुना नहीं, बहुत पास से देखा है। माता श्री पॉलिटिक्स करती हैं ना, आपको पता है राजनीति क्या होती है? मुझे तो नहीं पता, चलिए आप ही बता दीजिए, बोली मधु। बिल्लू, यही सवाल एक बेटे ने अपने बाप से पूछा था। बाप ने कहा बेटे से, बेटा अपने घर की छत पर चढ़ जा। मधु, अच्छा फिर? बिल्लू, बेटा छत पर चढ़ गया। बाप ने कहा अब नीचे कूद। बेटा बोला, बापू नीचे कूदा तो सीधा ऊपर नहीं पहुंच जाऊंगा? बाप बोला, बेटा घबराता क्यों है, नीचे मैं हूँ, तुम्हें संभाल लूँगा। बेटे ने बाप पर विश्वास कर लगा दी छलांग। जैसे ही बेटे ने छलांग लगाई, बाप दूर हट गया। बेटा बेचारा नीचे तरबूज की तरह बिखरा पड़ा था। बेटे ने रुआ से स्वर से बाप को कोसा और बोला, बापू तुम तो कहते थे मैं गिरने लगूंगा तो आप संभाल लेंगे, लेकिन आप तो संभालने की बजाय दूर जाकर खड़े हो गए। बापू बोला, बेटा इसी को राजनीति कहते हैं। मधु, पर सभी एक जैसे नहीं होते। वो क्या बोले थे जनाब? पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। गेम कभी डर्टी नहीं होती, डर्टी होता है माइंड। ये अमन, मैंने इसकी कुंडली बनाई थी, ये अच्छा लड़का है। बिल्लू, तो फिर सुनिए आगे क्या होने वाला है। मधु, हाँ क्या होने वाला है? बिल्लू, एक दिन आपको पता चलेगा, क्या पता हो वो दिन आज ही हो। मधु, क्या पता चलेगा? बिल्लू, कि इसने अपने पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए अपने ही किसी पार्टी वर्कर की पीठ में छुरा घोंपा हो। जब आपको ये मालूम होगा, सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि जो बंदा अपनी पार्टी वर्कर को धोखा दे सकता है वो आपको क्या छोड़ेगा। मधु, मुझे भड़काकर हासिल क्या करना चाहते हो जनाब? बिल्लू, कुछ नहीं, बस आपके बारे में फ़िक्र थी, सोचता रहता हूँ कि आपको कुछ हो ना जाए। अच्छा फ़ोन काटता हूँ, भगवान आपको डर्टी पॉलिटिक्स से बचाए, कहकर बिल्लू वहाँ से जाता है। मधु
को सोचने लगती है, फिर अपने आप से बड़बड़ाती है। कबीर का दोहा याद आ गया इसकी बातें सुनकर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए मुड़ा सा हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। इस अमन के लिए मैंने अपना घर छोड़ा। ये मेरे लिए अपना घर फूंक सकता है, या जैसे अपने बारे में सुनकर ये मुझे खरी खोटी सुनाकर भाग खड़ा हुआ था, कहीं वो किस्सा फिर से तो नहीं दोहराएगा। इसको थोड़ा सा भड़काऊं, देखूं इसका रिएक्शन क्या होता है। कहीं ये हिपोक्रेट तो नहीं कहते हैं। हिपोक्रेट को थोड़ा सा भड़का दो तो उसका असली कैरेक्टर सामने आ जाता है। तो अब करूं मैं अपना एक्शन शुरू। विंग में से अमन आता है। अमन मधु को सोच में डूबे देख। मधुबाला जी क्या सोच रही हैं आप? मधु सोच रही थी वो रुक्मिणी देवी। अमन वो रिश्ते में हमारी रिलेटिव है, राजनीति में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन शत्रु। मधु और आपकी सबसे बड़ी शत्रु ने आपके पार्टी कैंडिडेट को एमसी चुनाव में बुरी तरह से हराया था। अमन आपको क्या लगता है रुक्मिणी देवी की इतनी औकात थी? मधु औकात थी तभी तो आपकी पार्टी की सरकार होते हुए भी वो रुक्मिणी देवी बाजी मार गई थी। रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को उसने मार दी थी कि नहीं? अमन व्यंग्यमय स्वर से। रिश्ते में हमारी मौसी को तो कहना पड़ेगा कि उसकी फुल चढ़ाई है। मधु प्रकट रूप से अपने आप से, लगता है आग लग गई, थोड़ी और हवा दूं। फिर प्रकट रूप से अमन से कहती है, कहीं एमपी के इलेक्शन में भी वो आप पर भारी ना पड़ जाए। अमन ये भ्रम है मैडम आपका। मधु भ्रम तो सच्चा है। वो होता है ना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कहीं वो ही आपको ना ले डूबे। सुनकर अमन को गुस्सा आ जाता है। अपने आप पर नियंत्रण डालता हुआ अमन, कौन सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बताना ज़रा। मधु आपकी पार्टी ने झूठे वायदे करके सत्ता हासिल की। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। लोगों को पता चल गया कि यह सबसे निकम्मी सरकार है। अब आपकी पार्टी को वोट डालने से पहले 100 बार जनता सोचेगी कि नहीं। ऐसे ही रुक्मिणी देवी लगता है वो इसका फ़ायदा उठा ले जाएगी। अमन आपको पता ही नहीं उस रुक्मिणी देवी ने एमसी बनकर क्या क्या घपले किए हैं। मधु क्या किए हैं? अमन हमारी सरकार ने जो फंड डेवलपमेंट के लिए भेजे थे वो रुक्मिणी देवी सारे ही डकार गई। हम जल्दी ही उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने जा रहे हैं। मधु अब तो आचार संहिता मतलब चुनाव जाब्ता लग गया है। जब तक जाब्ता ख़त्म होगा वो बिल्लू की मम्मी बाजी मार जाएगी। अमन भूल जाइए, अब वो बाजी मार जाएगी। पहले मैंने पूरी हेल्प की थी उसकी, लेकिन अब मधु तो पहले वो आपकी हेल्प से जीती। मधु बोलती है, अमन मधु जी खोती कभी खजूर पर चढ़ सकती है क्या? मधु चढ़ क्यों नहीं सकती, वो है ना एक मुश्कुला। खोती चढ़ी खजूर पर लाल गरारा डाल, उतर आ नीचे झांझरे कोई छीन न ले चंडाल। अमन खोती भले ही खजूर पर चढ़े चाहे बेरी पर, हमें नीचे उतारना आता है। आपको लगता है उस रुक्मिणी देवी ने अपने दम पर रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को हराया था? उसे हराया था इस अमन जंगपुरिये ने। मधु अपने मन में, वो बिल्लू लगता है ठीक कह रहा था। फिर प्रकट रूप में अमन से संबोधित होती बोलती है, पर आप तो यहाँ के हल्का इंचार्ज थे, आपको तो अपने कैंडिडेट की हेल्प करनी चाहिए थी। शायद आपने रिश्तेदारी निभाई। अमन काहे की रिश्तेदारी?
वो तो कहते कहते रुक जाता है अमन। मधु वो तो क्या अमन, वो पार्टी कैंडिडेट, हमारा पार्टी कैंडिडेट। जब मैं पहले दिन उसके दफ्तर का उद्घाटन करने गया, मुझसे बोला, जंगपुरिया जी, जैसे आप मेरी इस एमसी के चुनाव में मदद कर रही हैं, ऐसे ही एमपी के इलेक्शन में भी मेरी मदद करना। अपने आप को वो एमपी के टिकट का दावेदार समझ रहा था। हमने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर हरा दिया उसे। मधु ओ तो राजनीति में बेगाने काम अपने ज़्यादा मारते हैं। अमन अपने आप को सरवाइव रखने के लिए कई बार अपनों को ही मारना पड़ जाता है। सुना नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मधु रियली यू आर ट्रू पॉलिटिशियन। तो अब मैं चलूँ? अमन हाँ, अब आपको चलना ही चाहिए, मेरा मूड वैसे भी ऑफ हो गया है। यह सुनकर मधु को जैसे ठेस ही पहुँचती है। वह व्यंग्यमय मुद्रा से अमन को देखती हुई बाहर की ओर चल देती है। तो यहाँ हमारा दृश्य 7 हुआ ख़त्म। 8 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।